हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जी के और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली आपको सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे सेंटर को चाहे स्टेट को हो, स्पेशली आप शिक्षक परीक्षाएं, रेलवे की परीक्षाएं, जीडी की परीक्षाएं, पुलिस है, डिफेंस है, एनडीए, सीडीएस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपका जो कि पटवारी है, सेक्रेटरी है, स्टेशन मास्टर है, टीचिंग की परीक्षा है, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे आपके सिविल सर्विस हो, चाहे सेंटर की हो सिविल सर्विस, चाहे आपके स्टेट की हो, सभी के लिए क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। सेलेक्टेड हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये आपको कैसी परीक्षा हो उसके लिए सभी ये आते हैं जी के जीएस। और इसके अलावा हम इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी भी संपूर्ण तैयारी किसी भी टेस्ट कंपटीशन के इस चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। और हम क्योंकि हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, कॉन्स्टिट्यूशन से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, इन्वेंशन से, डे से, अवार्ड से, साहित्य से, लोक नृत्य से, स्टैटिक्स जीके से, साइंस से, सभी क्वेश्चन हम आपको इसमें बता रहे हैं। साइंस में भी आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान है, कृषि विज्ञान है और कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन है। तो कितनी परीक्षा ऐसी हैं जिन कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो वही हम बता रहे हैं। इसी तरीके से आपको हिस्ट्री में आपको एंशियंट हिस्ट्री है, आपका मेडिवल हिस्ट्री है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, सभी तरह को आपको क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। आप ध्यान से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। लाभ होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्न से किस खेल से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये आपके हैं हॉकी संबंध, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई से प्राप्त अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा जो कि ए, ये जो कि ब्रह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शहर में क्या पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। शुष्क शहर में अमोनियम क्लोराइड पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। ये आपके असम राज्य में स्थित है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा डी। सबसे बड़ा जो डाक तंत्र है वो भारत देश का है, तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। इसको जो कि वालनीकरण बोलते हैं इस क्रिया को, तो बी द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा ये आपका सितंबर 1946 में जो कि अंतरिम सरकार का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठन हुआ, तो आपका ए इज द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। ये ज्योतिराव फुले ने जो कि सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भारत में 1973 यानी 1973 में शुरू की गई, तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज और लहसुन में किस तत्व की उपस्थिति के कारण उसमें से तेज गंध आती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा सी। इसमें ये कि सल्फर होता है, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो सल्फर के कारण ही जो कि प्याज और लहसुन में एक तीव्र गंध आती है, तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए। भूगोल का जनक है वो
टेस को कहा जाता है। इसी प्रकार हमने आपको बताया था अर्थशास्त्र के जनक किसको, तो प्राचीन में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, वो आपके हैं कौटिल्य, चाणक्य। और अब जो मॉडर्न में कौन है जो कि आपके अर्थशास्त्र के जनक, वो है एडम स्मिथ। तो इसी तरीके से आपको कहाँ से कौन से विषय क्या जनक रहे इनका आपको जानकारी आपको चाहिए, तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, तो इसी प्रकार हम जो उसमें बताया था इसी प्रकार इसमें क्वेश्चन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका होगा बी। जो वर्तमान भूगोल का जनक है वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी। भौगोलिक दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। पहले स्थान पर रूस, फिर कनाडा, फिर जो कि आपका अमेरिका, और चौथे नंबर पर चीन है। इस तरीके से ये आपके क्षेत्र दृष्टि से हम कुछ आपको जानकारी दी। तो डी इज द राइट आंसर, जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। यानी विश्व के क्षेत्रफल का जो भारत का कुल जो क्षेत्र प्रतिशत में है वो 2.42% है ये परसेंटेज में। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ये आपके जो कि भौतिक शास्त्र के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये आपकी 15,200 किलोमीटर है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें। ये सिर्फ आपका एक सेकंड काम है और इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाती है। और हम फिलहाल क्योंकि ये परीक्षा आपके आ रहे हैं, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं, तो हम कितने वीडियो की अब एडिटिंग नहीं कर रहे, सीधे आपको डाल रहे हैं। क्योंकि जी के जिसका इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी, इन संपूर्ण तैयारी हम करा रहे हैं। तो अभी बिना एडिटिंग के ही वीडियो डालने, कोई अगर बोलने में कोई मिस्टेक हो जाती है, रिपीट हो जाती है कोई बात, तो उसको अवॉइड करना। आप सीधे क्वेश्चनों से आपको जानकर रखिए। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रेखा भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये आपको जो भारत को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा है वो मानक समय रेखा है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कितने राज्यों से होकर हमारी कर्क गुजरती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। यानी कि भारत के 8 स्टेट से होकर के जो कि कर्क रेखा गुजरती है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक समय रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। अब ये आपको ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, ये सॉरी इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए। इसको बोलते हैं मैक-मोहन रेखा। तो एक इसका आंसर लॉक कर लीजिए। कितने हमारा बेसिक क्वेश्चन होते हैं, कितने हमारे एडवांस लेवल होते हैं, कितने बच्चे फ्रेशर है जो कि बिल्कुल उन क्वेश्चनों को, छोटे छोटे क्वेश्चन उनको भी नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। ये आपको 876 किलोमीटर है भारत की भूमध्य रेखा से दूरी। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की सीमा भारत के कुल कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा से लगती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी। ये है आपके 5। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यांमार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी। तो ये आपके जो कि 4 जो कि राज्यों से लगती है म्यांमार की सीमा। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। यानी सबसे लंबी सीमा जो कि बांग्लादेश से लगती है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों से बांग्लादेश सीमा लगती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा सी।
ये आपके है 5 जो कि राज्यों से बांग्लादेश सीमा लगती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, ये है आपका गुजरात। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको वो है सी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा राज्य गोवा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राज्य है वो है आपका राजस्थान। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितने राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो डी, यानी समुद्र की जो सीमा है वो 9 राज्यों से लगती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो हम क्वेश्चन बताते थे वो आपको आ गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा राजस्थान। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरन रेखा भारत और किस देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा डी, जो डूरन रेखा है वो आपका अफगानिस्तान और भारत के बीच की रेखा है। तो डी द राइट आंसर, जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस क्षेत्र से होकर पृथ्वी की विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ए, ये आपका है त्रिवेंद्रम, जिससे कि विषुवत चुंबकीय रेखा गुजरती है। ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। इस प्रकार ये 30 क्वेश्चन जो कि हमने बताए, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो कि आपके ज्योग्राफी के थे। तो आप जिन बच्चों ने चैनल जो कि सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अधिक से लाइक करें। और जो बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, यदि हमारे चैनल से 1-2 साल उस चैनल से लगातार जुड़ते हैं, तो क्योंकि हम आपको जी के जीएस ने इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी भी, हिंदी की तो हम अभी आपको 2-3 दिन में आपकी जो कि हिंदी के जो क्वेश्चन आ जाएंगे। और इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में बहुत वीडियो हम डाल चुके हैं, उनको आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। कुछ की प्ले लिस्ट बन गई, कुछ की और बना देंगे हम आपको। तो इफ़ यू ज्वाइन माई चैनल रेगुलर यू विल फाइट एन एग्जाम, दैट इज़ माई प्रॉमिस। और हम क्योंकि कितनी भी जो कि आपको हिस्ट्री पर, साइंस पर, इंग्लिश पर, मैथ पर, रीजनिंग पर हम वीडियो बना चुके हैं, डाल चुके हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, first of all watch these videos, do subscribe my channel and press I welcome button to get regular update my videos. Thanks for watching my video, have a nice day। और जो इन बच्चों ने लास्ट तक वीडियो देखा है, हमारी सब जो हम स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, तैयारी की, उस तरीके को अपना रहे हैं, तो वो उनके लिए नरेंद्र सर का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।